हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 21 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। हमारे पिछले सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर बना है। भारत की रैंक क्या है? तो इसका 80वां रैंक है भारत में। सिंगापुर ने जापान को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की नर्मदा कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक टायाना 4 दिवसीय भारतीय की यात्रा पर आए हैं? तो ये अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री हैं। हाल में किस राज्य में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और हाल ही में किस राज्य में कार्की डका बाबू बाली समारोह शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसको खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। इसके द्वारा किस देश को बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो ये बांग्लादेश को की जाएगी। ये परियोजना 1600 मेगावाट की है। ये झारखंड में स्थापित की गई है। हाल ही में कहाँ बीएमसी ने आवारा कुत्तों के लिए क्यूआर टैगिंग का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? दोस्तों ये है मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, तो ये चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ब्राजील में। तो ये तो हो गए हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं? तो ये अमेरिका ने सौंपी हैं। अब अमेरिका ने सौंपी हैं तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और बता दें वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। इस समय यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। यहाँ मुद्रा के रूप में डॉलर चलता है, अमेरिकन डॉलर। अब अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड अभियान चलाया है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को एलएफ मोड ए नाम दिया है। भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है गुजरात राज्य में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। अब गुजरात में बनाई जा रही है तो गुजरात की करंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना गुजरात में की जाएगी। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ है। और गुजरात राज्य में भारतीय समुद्री विरासत परिषद विकसित की जाएगी। भारत की पहली लिथियम आयन सेल गीगा फैक्ट्री टाटा ग्रुप द्वारा स्थापित की जाएगी। और गुजरात स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दीसा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। ये इतना आप गुजरात के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियामकों को वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब भारत करेगा
तो भारत से संबंधित अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज भारत में शुरू किया गया है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत बना है। और भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत नंबर 1 टीम बनी है। और फिलीपींस ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की बात कर रहा है, तो ये लॉन्च किया है सिंप्लीफाई ने। और सिंप्लीफाई कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी है यूएसए की। इसका हेडक्वार्टर भी साउथ यूएस में है। गूगल ने नोटबुक एलम नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है। उड़ीसा राज्य में एक न्यूज चैनल ने लिसा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। एलन मस्क ने एक्स एआई नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की है। गूगल ने एआई चैटबॉट बर्ड पेश किया है। और हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य पीछे हटा है। अब बता दें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के करंट टाइम में पीएम एंथनी एल्बनीज हैं। और बता दें खेलों के बारे में, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा अमेरिका में 2028 में। और 19वां एशियाई खेल हांगझू चीन में 2023 में आयोजित किया जाएगा। और 20वां एशियाई खेल नगोया जापान में आयोजित किया जाएगा 2026 में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पहले होने वाला था, अब जो है नहीं होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 2026 में आयोजित किया जाएगा इन तीनों जगहों में संयुक्त रूप से। हाल ही में सात्विक साईराज ने किस में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये इंडिया नाम से गठबंधन बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो टाटा ग्रुप कंपनी है, भारत की टाटा ग्रुप। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर बना है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री टाटा ग्रुप द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आप ध्यान में रखिएगा, श्रीनगर में किया गया है। तो इससे संबंधित देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में पहला स्थान जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हासिल किया है। और लवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी मेला भी जम्मू कश्मीर में। और पहली पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर ने जारी की है। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया है। विश्व
जब राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहट्टी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रायका में रखी है। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य जम्मू कश्मीर में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? पूर्व मुख्यमंत्री ये थे केरल। अब केरल के मुख्यमंत्री थे, तो केरल के करंट टाइम में मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। केरल में कार्कीडका बाबूवली समारोह शुरू किया गया है। केरल में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना केरल के कोच्चि में शुरू की गई है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना है। ये इतना आप केरल के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस में किया गया है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ मुद्रा के रूप में यूरो चलता है। और बताते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। फ्रांस के करंट टाइम में प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। फ्रांस ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए भारत से समझौता किया है। फ्रांस देश की बैस्टिल दिवस सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और फ्रांस स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए यूएई देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है इंदौर में। भोपाल के एक शहर है इंदौर। ये स्वच्छ सिटी भी के मामले में प्रथम स्थान पर है। अब G20 के बारे में जान लेते हैं। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। इस G20 शिखर सम्मेलन 2023 इंडिया में आयोजित हुआ है। और इसका आयोजन में इसका मोटो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसका संस्कृत में अनुवाद है वसुधैव कुटुंबकम। नोट में है, अगला 19वां G20 सम्मेलन ब्राजील में होगा और 20वां G20 सम्मेलन 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा। अब ये इंदौर है, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। तो मध्य प्रदेश के करंट टाइम में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। ये इतना आप याद रखिएगा। तो सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.